दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें यहाँ पे बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। अदानी ग्रुप एक नया पोर्ट्स और खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा अदानी ग्रीन बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करने वाले आने वाले समय इसका पूरा का पूरा खाका तैयार कर लिया गया है और विश्व के अंदर नंबर 2 कंपनी बनी है। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट से भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले। और साथ में सेबी ने नोटिस जारी किया है एफआई को, क्या है पूरा मामला उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा भी कुछ बड़ी अपडेट और है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। और क्या अदानी ग्रुप में अब सारी मुसीबतें खत्म हो चुकी है, क्या आने वाले इसमें एक बड़ा मल्टीबैगर देने को तैयार फिर से स्टॉक हो चुके हैं, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम अदानी पोर्ट्स की बात करें, इसमें 11 बजे के आसपास का टाइम, स्टॉक 1047 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 2.89% की शानदार तेजी बनी और उसके पीछे है बड़ी गुड न्यूज। लेकिन अदानी इंटरप्राइजेस में आज गिरावट है। ये अकेला इकलौता स्टॉक है जिसमें मामूली सी गिरावट है। 2881 के स्तर पे 0.069% की गिरावट है। वैसे कह सकते हैं कि इस समय फ्लैट ट्रेड कर रहा है। अदानी पावर में पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। 562 के स्तर पे 0.41% की तेजी है। बात करें अदानी विल्मा लिमिटेड की तो 396 पर स्टॉक है जहाँ पे 0.15% की तेजी देखने को मिल रही है। विल्मा में अपनी स्टेक बेचने की तैयारी चल रही है अदानी ग्रुप की तरफ से। अदानी ग्रीन एनर्जी काफ़ी अच्छा कर रहा है। 1623 के आसपास है जहाँ पे 3.83% की तेजी है और यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है। अदानी टोटल गैस की बाकी ये तो ज़बरदस्त दौड़ रहा है स्टॉक। 1147 के स्तर पे 8.99% की शानदार तेजी बनी और लगभग 9% की तेजी है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करें तो 1194 के स्तर पे 2.55% की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें एसीसी सीमेंट की तो 2140 के स्तर पे 0.56% की तेजी है। और अंबुजा सीमेंट की बात करें 504 पर स्टॉक है जहाँ पे 0.71% की तेजी देखने को मिल रही है। बात करें अगर एनडीटीवी की तो 290 पर स्टॉक है जहाँ पे 1.61% की तेजी देखने को मिली है। ओवरऑल देखें तो सभी स्टॉक के अंदर तेजी है। आप देख सकते हो कि 10 में से सिर्फ एक स्टॉक है जहाँ पे आपको कुछ मामूली सी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन ओवरऑल सभी स्टॉक के अंदर तेजी का वातावरण बना हुआ है। इसके बीच में जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप अदानी ग्रीन एनर्जी के तहत $75 बिलियन का निवेश करने जा रहे हैं आने वाले 2030 तक। तो कंपनी 2030 तक 45 गीगावाट का पोर्टफोलियो बनाना चाहती है। ये अदानी ग्रुप की तरफ से स्टेटमेंट में जारी किया गया है। तो अदानी ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि हम आने वाले 2030 तक $75 बिलियन का और इसके माध्यम से हम 45 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को पालेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी इसके लिए अचीवमेंट ये निकल के आई है कि अदानी ग्रीन पूरे विश्व के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट सोलर पीवी डेवलपर कंपनी बन चुकी है। यह एक बहुत बड़ा आप देखें तो अचीवमेंट है अदानी ग्रुप के लिए। दुनिया के अंदर नंबर 2 की कंपनी बनी है अदानी ग्रीन सोलर पीवी मामले में। और एशिया में अगर देखें तो नंबर 1 कंपनी है फिलहाल। तो फिलहाल अगर आप देखें तो इनकी 18.1 गीगावाट की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी सोलर कैपेसिटी और आने वाले समय देखें तो अंडर कंस्ट्रक्शन भी अगर कैपेसिटी देखें तो आपको 41.3 गीगावाट की देखने को मिलेगी। कुछ प्रोजेक्ट है जो इस समय आप देखें तो अंडर प्रोसेस है जो आने वाले समय इस कैपेसिटी को बढ़ाते हुए दिखाएंगे। अदानी ग्रुप की तरफ से जो बयान निकल कर आया चेयरमैन गौतम अदानी की तरफ से, उनका कहना है कि हम आने वाले समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो या फिर देखें तो सोलर प्रोजेक्ट हो, रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट हो, वो तेजी से बढ़ाएंगे और अपने कारोबार को पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट करते हुए दिखाई देंगे आने वाले समय में। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है अदानी ग्रुप के लिए। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, सेबी ने यहाँ पे सो कॉज नोटिस जारी किया है एफपीआई को, यानी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है बड़े बड़े उन सबको नोटिस जारी किया गया है। यानी हिंडरबर्ग की जो रिपोर्ट निकल कर है उस समय बहुत सारे एफपीआई की तरफ से शॉर्ट सेल किया गया है अदानी ग्रुप के शेयरों में और इसी को लेकर भी ये नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने जिस तरह से एक एक न्यूज़ लेकर आए, उस न्यूज़ के दम पे एक पूरा आप देखें माहौल बनाया और उसके बाद में भयंकर गिरावट किए। तो जिस चीज़ एफपीआई ने यहाँ पे उस शॉर्ट सेल करके प्रॉफिट कमाया हिंडरबर्ग के साथ में, उन सबको नोटिस जारी किया गया सेबी की तरफ से और उनसे क्लेरिफिकेशन मांगा जा रहा है कि उन्होंने ये कैसे किया, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये एक तरह से इलीगल है
और पहले न्यूज़ लाओ और फिर उस न्यूज़ के दम पे आप पहले से ही शॉर्ट करके रखो और फिर निचले लेवल से प्रॉफिट बुक कर लो। तो इस वजह से देखें तो ये अब आप समझो कि ये पूरे के पूरे यहाँ पे सेबी की तरफ से नोटिस जारी किए गए उन सारे के सारे एफआई को जिन्होंने जम के यहाँ पे शॉर्ट सेल किया था। तो आने वाले समय में देख सकते हो कि उन सब के लिए यहाँ पे राह आसान नहीं रहेगी और यहाँ पे सेबी की तरफ से उनके ऊपर कड़क कार्रवाई हो सकती है। यानी कुल मिला के जिसने भी अदानी ग्रुप में शॉर्ट सेल किया उनके लिए अभी मुसीबत खड़ी होने वाली है और हो सकता है कि उनसे फिर से रिकवरी भी की जाए। तो ये बहुत बड़ी एक तरह से देखें तो राहत अदानी ग्रुप के लिए है और जो लोग आगे भी अगर किसी कंपनी में इस तरह से गलत भ्रमित बातें निकाल के जो शॉर्ट सेल करेंगे उनके लिए भी एक सबक हो सकता है सेबी का ये नोटिस। एक बड़ी अपडेट और निकल कर आई है, गौतम अदानी की तरफ से जो बड़ा बयान निकल कर आया है कि उनकी जो अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट यूनिट है वहां पे अब जो उनका जो पोल्यूशन होता है उस पोल्यूशन पे उन्होंने बड़ा कंट्रोल किया। उनका कहना है कि 90% जो भी सीमेंट यूनिट से उनका जो पोल्यूशन निकलता है उसको हम रिसाइकल कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि देख सकते हो कि सीमेंट की वजह से बहुत सारा पोल्यूशन होता है वातावरण में, लेकिन अब अंबुजा सीमेंट करेगा वो सारा का सारा हम रिसाइकल कर रहे हैं जिससे जो वातावरण में पोल्यूशन है उसको न हो पाए। और दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि आने वाले समय हमारी जो सीमेंट यूनिट है उसके ऊपर 60% जो भी ऊर्जा का इस्तेमाल होगा वो हम रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से करेंगे। यानी बिजली का जो इस्तेमाल होगा वो सारा का सारा ग्रीन एनर्जी के सोर्स से होगा जिससे पोल्यूशन कम हो। ये उन्होंने आने वाले समय के 2028 तक के लिए खाका तैयार कर लिया। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अदानी ग्रुप चाहता है कि जितना हो कम पोल्यूशन हो, उनके बिजनेस की वजह से वातावरण में पोल्यूशन है उसके ऊपर वो खास ध्यान दे रहे। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है और ये इशारा करिए कि आने वाले समय अदानी ग्रुप ऐसे ही और बड़े निर्णय ले सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप सापोरजी पालोनजी ग्रुप का जो गोपालपुर पोर्ट्स है उड़ीसा में उसको खरीदने की तैयारी कर रहे हैं और उनकी स्टेक ले सकते हैं। तो जो अपडेट निकल के आ रही है कि अदानी पोर्ट्स इकोनॉमिक जोन के तहत देखें तो यहाँ पे सापोरजी पालोनजी ग्रुप का जो गोपालपुर पोर्ट्स है उड़ीसा में वो खरीदने की तैयारी करें। 1100 से लेकर 1200 करोड़ में ये डील हो सकते हैं इक्विटी वैल्यू के माध्यम से। तो एसपी पोर्ट की तरफ से ये देखें तो करीब 56% गोपालपुर पोर्ट्स का जो है पूरा मेंटेनेंस का काम इनके पास है। तो अदानी ग्रुप की तरफ पहले भी कहा गया था कि हम और आने वाले समय में एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स का अधिग्रहण करेंगे, तो इसकी एक और शुरुआत की गई है। एक नया वो पोर्ट्स खरीदने को तैयार। तो ये बात तो आप क्लियरली समझ सकते हो, उन्होंने अपना विजन क्लियर कर लिया है। वो पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और इंफ्रा के सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ेंगे, ग्रीन एनर्जी सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ेंगे, लेकिन दूसरे बिजनेस को धीरे धीरे कर वो कम करेंगे। अगर ये गोपालपुर का अधिग्रहण हो जाता है पोर्ट्स का तो ये छठा एक्वेशन होगा इनका ईस्टर्न कॉस्ट में। गोपाल पोर्ट की बात करिए 2015 में ये ऑपरेशनल मोड में आया था और अगर ये आप देखें तो ये पारादीप पोर्ट और विजाग पोर्ट के बीच में ये सिचुएटेड है और नेशनल हाईवे 516 से कनेक्टेड है। तो एक तरफ तो देखो कि ग्रीन एनर्जी सेक्टर में कंपनी लगातार इन्वेस्टमेंट कर रही है, 2030 तक के लिए उन्होंने अपना विजन क्लियर कर दिया है। दूसरी तरफ पोर्ट्स और एयरपोर्ट में अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है। सीमेंट सेक्टर में वो तेजी से अधिग्रहण कर रहे हैं, एक के बाद एक कंपनियों का आप देखें तो अधिग्रहण हो रहा है। तो ये उन्होंने अपना बिजनेस सेट कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ वो एफएमसीजी सेक्टर से पूरी तरह से बाहर निकलने की तैयारी शुरू कर दी है और उनकी बातचीत चल रही है अदानी विल्मार लिमिटेड में अपनी स्टेक बेचने के लिए। तो जो अपडेट निकल के आ रही है कि अदानी विल्मार इंटरनेशनल में अदानी ग्रुप अपनी जो स्टेक है वो प्राइवेट इक्विटी फर्म को बेचना चाहते हैं और इसके लिए बातचीत चल रही है बहुत सारी कंपनियों के साथ में। इसमें 44% की स्टेक अदानी ग्रुप में देखें तो ये अदानी ग्रुप की है विल्मार के अंदर, जो अपनी स्टेक बेचना चाहते हैं और एफएमसीजी सेक्टर से वो एग्जिट होना चाहते हैं। फिलहाल इसका मार्केट वैल्यूएशन 51,513 करोड़ के आसपास है, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पहले अगर आप देखें तो इसका जो वैल्यूएशन था वो काफ़ी हाई था, करीब 81,268 करोड़ के आसपास था। उस हिसाब से देखें तो काफ़ी भारी भरकम लॉस हुआ है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद। लेकिन कुल मिला के देख सकते हो अदानी ग्रुप ने अपने विजन को क्लियर कर लिया है, आने वाले समय अपने रास्ते तलाश लिए जो आने वाले समय अदानी ग्रुप को बहुत ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। तो बिजनेस अब पूरी तरह से पटरी पर आ चुका है और सेबी भी एक्टिव हो चुकी है। आने वाले समय शॉर्ट सेलर जितने भी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो आने वाले समय आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप में फिर से शानदार तेजी का दौर शुरू होगा और काफ़ी अच्छा अदानी ग्रीन हो या अदानी टोटल गैस पिछले कुछ दिनों में ही 2-3 ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुके हैं, लगभग 50% के आसपास का रिटर्न दे चुके हैं। लोगों को कम समय में अच्छा रिटर्न मिल चुका है। आने वाले समय ऐसी ही पॉजिटिव संभावना बनेगी और अदानी ग्रुप में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को निवेश का अच्छा मौका है, कम से कम 2 से 5 साल का नजरिया लेकर निवेश करें। देख सकते हो कि जिकी पार्टनर ने अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे डबल कर लिया है, LIC ने निचले लेवल से अपने रिटर्न को डबल किया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।